ग्वालियर की सिरोल कॉस्मो आनंदा टाउनशिप मंगलवार दोपहर से लापता 4 साल के बच्चे का शव बुधवार रात को टाउनशिप के पास एक गड्ढे से बरामद किया गया है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि 12 साल की एक नाबालिग बच्ची ने उसकी हत्या की है। नाबालिग उसे बेर खिलाने के बहाने ले गई थी, जहां उसने बच्चे को गला दबाया और फिर उसे सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। इसके बाद उसे पिलर के लिए खोदे गड्ढे में डालकर पत्थरों से ढक दिया। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर के सिरोल कॉस्मो आनंदा टाउनशिप में 2 महीने पहले ही परिवार के साथ मजदूरी करने आए ललितपुर के महूलेन गांव के राजकुमार वंशकार के 4 वर्षीय बेटे देवराज वंशकार को मौत की नींद सुला दिया गया। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। राजकुमार अभी डीईओ ऑफिस के पास एक निर्माणाधीन छात्रावास में परिवार समेत रहता है। परिवार में पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं। देवराज उनका दूसरे नंबर का बच्चा था। मंगलवार को रोज की तरह देवराज अपने भाई बहन के साथ दोपहर 12 बजे तक बच्चों के साथ खेलता रहा। उसके बाद पास ही रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ बेर तोड़ने चला गया। फिर देवराज वापस लौटकर नहीं आया। मामले की जानकारी लगने पर पुलिस ने बालिका से पूछताछ की तो पहले तो वो इधर उधर की कहानियां बताने लगी, लेकिन ज्यादा पूछताछ करने पर बाद में वह टूट गई और उसने पास ही एक प्लॉट में बने पिलर के गड्ढे से देवराज वंशकार का शव बरामद करा दिया। अभी जीएच हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम चल रहा है। हमारे एफएसएल के डॉक्टर भी वहीं पे हैं। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। बाकी पूछताछ चल रही है, तो जब चीजें एक बार एस्टेब्लिश हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं, एविडेंस आ जाएगा तो उसके बाद आपको किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई और क्या इंटेंशन थे और क्या कारण रहे उसके बारे में डिटेल में आपको शेयर करें। देखिए, बच्ची ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको अपन बार बार वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची कई बार मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रही है, कई बार चेंज हो रहा है स्टेटमेंट। सारी चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं। एक बार नए सिरे से पुनः घटना स्थल का हम लोग जांच कर रहे हैं। पुनः वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे, जो नया रूट जो बताया है उस रूट के सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव घटना है, इसमें बारीकी से विवेचना चल रही है। एक बार सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाएंगी और एविडेंस आ जाएगा तो फिर शेयर करेंगे। इस मामले में खास बात यह है कि अपचारी नाबालिग बालिका इस तरह की कई कहानियां सुनाती रही। कभी वह कहती है कि उसने यह काम नहीं किया, बल्कि उसके शरीर में मौजूद किसी भूत प्रेत ने उससे यह काम करवाया है। पुलिस बच्ची से हर एंगल से पूछताछ करने में जुटी है, लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई है उसने सभी को दहला दिया है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक नाबालिग बच्ची इस तरह से एक मासूम की जघन्य हत्या कर उसे गड्ढे में दफना सकती है। इस मामले में हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने मौके पर जाकर हालात को बारीकियों से देखा। ग्वालियर में एक हृदय विदारक और अजीबोगरीब तरीके का मामला सामने आया है। मामला ये है कि एक 12 साल की बच्ची ने 4 साल के बच्चे को न सिर्फ गला दबा के मार दिया, बल्कि उसको एक गड्ढे में सिर के बल गाड़ दिया। सुनने में बेहद अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ हुआ है ग्वालियर में। ये वो इलाका है जहां पर बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी और ये मल्टी में काम करने के लिए ललितपुर और उत्तर प्रदेश से कुछ परिवार यहाँ पर आए थे। और जो वंशकार बच्चे का नाम बताया जाता है, 4 साल जिसकी उम्र है, वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पर काम करने के लिए जब माता पिता आते थे तो वो भी माता पिता के साथ, जैसा अमूमन होता है कि मजदूरों के बच्चे साथ में उनके रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब काम करने जाते हैं। इसी में जो बच्ची है, जो आरोपी है, वो नाबालिग है, वो इसी में रहती थी। ये उसका घर है। जो उसके माता पिता भी मजदूर हैं, वो भी मजदूरी करने के लिए अपनी बच्ची को लेकर आए थे। और अब चूंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पर खाली है, उसका कारण ये है कि बच्ची को पुलिस लेकर चली गई है। बच्ची से जब पूछा तो उसने बताया कि उसने इसके पास में उस बच्चे को गाड़ दिया था और बच्ची का ये कहना था कि उसको कोई भूत आ गया था, कोई रूहानी ताकत उसके शरीर में आ गई थी, जिसने ऐसा करने को कहा और उसने वंशकार का गला दबाया और उसकी हत्या करी और उसके बाद गड्ढे में गाड़ दिया। अब हम आपको उस जगह पर लेके चल रहे हैं जहां पर बच्चे का शव मिला। सामने जो मल्टी दिख रही है वहां से लेकर यहां तक ये दूरी तय करके बच्ची उसको देवराज वंशकार, जो कि 4 साल का बच्चा है, उसको लेकर आई और ये वही गड्ढा है जिसमें गला दबाकर उस बच्ची ने बच्चे को दफना दिया, यहाँ पर जिंदा गाड़ दिया। कह सकते हैं मर भी गया उस समय, क्योंकि गला दबाया गया, ऐसा बच्ची का कहना है। और काफी खोजबीन करने के बाद जब उनके परिवार के लोगों को छोटा मासूम, तब उसने बच्ची से पूछा फोटोग्राफ के आधार पर, तो उसने कहा कि वो उसकी बात नहीं मानता है, उसको कुछ हो गया है
और उसके शरीर में कोई आ गया था। इस तरह से एक छोटी बच्ची 12 साल की कह रही है। बच्ची का परिवार दोनों ही इस समय पुलिस थाने में है। लोग इस कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची अगर ये कहती है कि उसने बच्चे को इसलिए मार दिया कि उसकी बात नहीं मानता था या उसके शरीर में कुछ ऊपरी रूहानी ताकत कुछ आ गई थी, ये बात कहीं से कहीं तक हजम नहीं होती। आखिर इस बच्ची ने बच्चे को क्यों मारा? क्या वाकई बच्ची ने बच्चे को मारा या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? इसको लेकर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। लालिस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।